नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति बनने से या गुरु और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। जहाँ तक गोचर की बात है, गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पिछले महीनों में गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा था, इसलिए मैंने गज केसरी राजयोग पर वीडियो अपलोड नहीं किए थे। अब चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और देवगुरु अंश बल से भी मजबूत हैं और अपना पूरा शुभ फल देने में सक्षम हैं, इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का सौदा किया जाए, वाहन क्रय करना हो, कोई निवेश करना हो, मकान बनवाने की शुरुआत करना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन की शुरुआत करना हो, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाता है तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और 6 नवंबर को पहली बार आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा। दिन है सोमवार और समय है बाद दोपहर 1:22। 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 6 नवंबर 1:22 PM से लेकर के 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के 10वें भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन गया। 10वां भाव आपके कैरियर का, प्रोफेशन का भाव होता है। 10वें भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था और राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी 10वें भाव पर। राहु के दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में जो उठापटक बनी हुई थी, कार्यों में रुकावट आ रही थी, आप कोई काम शुरू कर रहे थे, आधे अधूरे में ही वो कार्य बंद करना पड़ता था, कार्यों में विघ्न बाधाएं आती थीं, तो ये सब चीज़ें अब समाप्त होंगी। जब 6 और 8 नवंबर के बीच आपके 10वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई उपलब्धि हासिल हो सकती है,
कोई नया कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं इस समय। साथ ही साथ अगर आप नौकरी में हैं या अगर आप राजनीति में हैं, चूँकि दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है, तो आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, राज्य से धन मिल सकता है, राज्य से सम्मान मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में है तो व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। और चूंकि छठा भाव नौकरी का होता है, दशम भाव कैरियर का होता है, तो हो सकता है कि आप स्वयं किसी सरकारी नौकरी की ओर आगे बढ़ें। किसी सरकारी योजना का लाभ आपको मिल सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है। और चूँकि छठा भाव कर्ज का भी होता है, लोन का होता है, यहाँ गुरु का गोचर है, गुरु धन के कारक हैं, तो कोई बैंक लोन वगैरह भी आपको मिल सकता है और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। समाज में आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और व्यापार के क्षेत्र में तो व्यक्ति की साख क्रेडिट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो गज केसरी राजयोग का बनना आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपका मन भी शांत रहेगा, परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, किसी तरह का कोई तनाव था वो समाप्त होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने चाहते थे उसके लिए भी अच्छा समय रहेगा। ये अगली डेट है 11 नवंबर, दिन है शनिवार, समय है बाद दोपहर 1 बजे। 11 नवंबर 1 PM से 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में एक बार फिर से बनेगा। 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि 12वें भाव में विशेष प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, अभी तक राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे, राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही थी। हालांकि राहु विदेश के कारक होते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके खर्चे अनियंत्रित हो गए थे, खर्चे बहुत बढ़े हुए थे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लगातार नुकसान हो रहा था, विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और राहु के प्रभाव से बिला वजह के कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर या स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बनी रही होगी। लेकिन जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से हटे हैं, राहु की दृष्टि हट गई और गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपको 12वें भाव में जब देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला प्रभाव उसका यही होगा कि आपके खर्चे जो हैं वो नियंत्रण में आ जाएंगे। चंद्रमा आपका मन होता है, गुरु होते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक। इस समय आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत रहेगा और आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा खर्च आपको नहीं करना है, कौन सा खर्च आपको रोक करके धन की बचत करनी है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य में कोई बाधा अगर आ रही थी वो समाप्त होगी। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें, अगर इस गोचर काल में आपको सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं आप विदेश से, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, इस समय आपका मन धर्म अध्यात्म में लगेगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। आपके घर पर कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो सकता है और इसका आपको लाभ मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी, लेकिन खर्च होंगे, और लेकिन वो जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे।
बच्चों की उच्च शिक्षा पर, विदेश जाने पर या फिर किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने पर आपका धन खर्च होगा। 15 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली के धन के भाव में बनेगा। 15 नवंबर का दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि होगी। प्रातः 3 बजे आपकी कुंडली में ये राजयोग बन जाएगा और 18 नवंबर तक बना रहेगा। 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक, 15, 16, 17 और 18 प्रातः तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के धन भाव में होगा। धनु राशि में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली के धन भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था, गुरु के साथ राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी, चांडाल दोष बना हुआ था। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण धन संबंधी समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। परिवार में भी गलतफहमी और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था, पैसा खर्च होता जा रहा था। लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस बनी हुई थी। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु छठे भाव से हटे हैं, राहु की दृष्टि धन भाव से हट गई, अब केवल गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गज केसरी राजयोग जब बनेगा धन के भाव में, आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप इस समय मनी माइंडेड होंगे, मन आपका धन संचय की ओर लगेगा। आप ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए और धन की बचत की जाए। इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं, चाहे गोल्ड में, चाहे शेयर में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी फंड में, कहीं भी आप निवेश अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। चूँकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु धन के कारक होते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, और गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो दूसरे भाव का विस्तार करेंगे, यानी संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह भी तय हो सकता है। और इसके अलावा दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों के बीच, रिश्तेदारों के बीच राहु के कारण किसी तरह का कोई तनाव, गलतफहमी बनी हुई थी, वो दूर होगी। संबंधों में सुधार आएगा और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। नवंबर की अंतिम तिथि जिस पर गज केसरी राजयोग बनेगा है वो है 24 नवंबर। 24 नवंबर दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है। समय है 4 बजे बाद दोपहर 4 PM से लेकर के, और 26 नवंबर रात्रि 7:56 तक ये राजयोग अंतिम बार आपकी कुंडली में नवंबर में बनेगा। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के छठे भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन इसका लाभ तो मिलेगा। राहु के गोचर के कारण बिला वजह की कोई शत्रुता या बिला वजह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बना होगा। राहु के कारण आपकी नौकरी में बाधा आई होगी। आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, रिज़ल्ट नहीं आया होगा। नौकरी के लिए आपने सारी कार्रवाई पूरी कर ली होगी, आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, लेकिन
नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा, कोई ना कोई बाधा आ गई होगी, कोई कोर्ट का लिटिगेशन बन गया होगा। जैसे ही यहाँ से राहु हटेंगे, आपका रिजल्ट जो लंबे समय से लंबित था वो आ जाएगा, और हो सकता है कि वो रिजल्ट आपके पक्ष में हो। नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका था तो नियुक्ति पत्र की जो बाधा थी वो दूर होगी, नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो यहाँ पर गज केसरी राजयोग जब बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी तरह की कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, कोई शत्रुता थी वो भी समाप्त होगी, और कर्ज उतारने की दिशा में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर पड़ेगी, तो 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। 24 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। विदेश में आपका कोई पैसा रुका हुआ था, पैसा आपका फंस गया था राहु के कारण, राहु के हटते ही वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो डेट्स मैंने बताई हैं, इन डेट्स में गज केसरी राजयोग बनेगा, इसका लाभ उठाइए, कोई शुभ कार्य शुरू कीजिए और देखिए उसका रिजल्ट, सफलता मिलेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि गज केसरी राजयोग के दौरान आप भगवान भोले शंकर का ध्यान करते रहें और चंद्रमा को अर्घ्य दें, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को
किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।